we solve two examples from exercise 3.2c. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं वो किस रूल को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं? यस, हमारा पार्ट्स रूल। पार्ट्स रूल में सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? यस, लिएट रूल यूज करते हैं। क्यों लिएट रूल यूज करते हैं हम? क्योंकि हमें डिफाइन करना होता है u इज इक्वल्स टू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा एंड v इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन क्या आएगा। कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो हम सीक्वेंसिंग में जाते हैं, LIATE, देन सीक्वेंसिंग में जो फर्स्ट फंक्शन आएगा वो आपका u इज इक्वल्स टू होगा एंड देन सेकेंड फंक्शन होगा सो आपका v इज इक्वल्स टू होगा। ऐसे हम क्या करते हैं? u एंड v को डिफाइन करते हैं। देन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यस, हम वहां पे पार्ट्स रूल यूज करते हैं एंड जो भी हमारा कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 3। सो योर एग्जांपल 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अब स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। सो अब हमें क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, यस, i इज इक्वल्स टू, सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम इसको पार्ट्स रूल का यूज करके वहां पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे क्या? नहीं। तो हम वहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, हम पहले लिएट रूल यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग लिएट रूल। अब लिएट रूल के सीक्वेंस में देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? पहले आप जो आपका इंटीग्रल है उसमें टर्म्स देखिए, x मींस कैसे टर्म्स आते हैं? यस, अलजेब्राइक, एंड tan इनवर्स x मींस यस, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है? tan इनवर्स x। सो पहले I आएगा या A आएगा? सीक्वेंसिंग में देखिए LI, सो I कम्स फर्स्ट, सो योर u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सो u इज इक्वल्स टू यस tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग अलजेब्राइक फंक्शन है वो क्या है हमारा? x। सो हमने फर्स्ट स्टेप किया, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल्स टू x। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट्स? यस, बाय यूजिंग पार्ट्स रूल। सो पहले हमें रूल लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जांपल्स में हाफ मार्क्स आपके रूल लिखने के लिए होता है। सो बाय यूजिंग पार्ट्स रूल, क्या है आपका पार्ट्स रूल? इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल्स टू यस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देन यस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव du by dx into इंटीग्रेशन ऑफ यस v dx एंड इस इंटीग्रेशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई किए। फर्स्ट स्टेप में हमने लिएट रूल यूज किया, देन सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? पार्ट्स रूल का जो भी स्टेटमेंट है वो लिखा। अब हमारा u इज इक्वल्स टू क्या है? यस, tan इनवर्स, एंड v इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? x। सो अभी हम वैल्यूज पुट करते। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ u मींस यस tan इनवर्स x into v means yes x dx is equals to u into integration of v dx. So I am writing u as it is, tan inverse x as it is, integration of x dx. So my next term will be minus integration of now d dx of u means क्या है हमारा? yes tan inverse x into integration of v dx means integration of x dx and dx as it is. So अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, tan इनवर्स x as it is. Now integration of x dx becomes integration of x dx, yes, x square upon 2 minus integration as it is. Now d dx of tan inverse x. tan inverse x का डेरिवेटिव क्या आता है आपका? yes, 1 upon
1 plus x square. Second bracket will be integration of x dx, which is equals to yes x square upon 2 dx. अब और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या देखते हैं. tan इनवर्स x as it is, x square upon 2 as it is, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इन दोनों टर्म्स का क्या है यहाँ पे, यस प्रोडक्ट है. सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में लिखते हैं. सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स यस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx as it is. So my next step will be tan inverse x as it is, x square upon 2 as it is, माइनस. अब देखिए हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. हम क्या करते हैं, यस जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं. सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स आपका, यस 1/2. सो आई एम राइटिंग 1/2 हियर. सो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज. नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ताकि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए, dx as it is. So अब आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx इजीली बताया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx क्या आता है आपका, यस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. वैसे आप इस टर्म का बता सकते हो क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नहीं. तो आपको क्या करना होगा, अब इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा. सो हम इसको I1 कंसीडर करते हैं. सो इट विल बिकम tan inverse x as it is, x square upon 2 as it is, minus 1/2 as it is, and I am writing here I1. So ये है आपका I is equals to, इसको हम I is equals to कंसीडर करेंगे. So I is equals to वैल्यू क्या मिला है हमें, tan inverse of x into x square upon 2 minus 1/2 I1. So अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस I1 को फाइंड आउट करना है. सो आई एम राइटिंग टू फाइंड I1. सो I1 इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है आपका, यस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. अब आप इस एग्जाम्पल को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो. या तो आप इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, या तो डायरेक्ट आप वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हो. देखिए हमने ऐसे एग्जांपल सॉल्व करे थे, हमारे 3.1 में भी सॉल्व करे थे, 3.2a में भी हमने सॉल्व करे थे. उसमें क्या था, हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर है उसका एडजस्टमेंट हम न्यूमरेटर में करते थे. या तो आप उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो. अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए तो आप डायरेक्ट उसको डिवाइड कीजिए, देन वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए. क्या होता है वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आप उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर वहां पे डायरेक्ट एडजस्टमेंट होता है तो हम इजी स्टेप्स अप्लाई करेंगे. सो I1 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. देखिए अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको एडजस्ट करना है न्यूमरेटर में. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है, यस एक्स स्क्वायर है. अब रिमेनिंग टर्म क्या है आपके पास, यस प्लस 1. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस 1 लिख सकते हैं क्या न्यूमरेटर में, नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका इंटीग्रल टोटल चेंज हो जाएगा. हमको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट भी करना है, बट इंटीग्रल भी वैसे ही रहना चाहिए. जो ओरिजिनल इंटीग्रल है वो एज इट इज रहना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 1 का एडजस्टमेंट करेंगे एंड साइमल्टेनियस वहां पे स्टेप क्या करेंगे, यस माइनस 1. सो आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंबाइन किया. सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिनोमिनेटर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड न्यूमरेटर में
टू टर्म्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx as it is. So integration of first term will be yes x square plus 1 x square plus 1 get cancel. So we remain with 1 minus अब क्या बचा हमारे पास 1 upon x square plus 1 dx which is equals to. अब हम क्या कर सकते हैं, yes हम इंटीग्रेशन थ्रू आउट सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx minus integration of 1 upon x square plus 1 dx. So integration of 1 dx will be yes x minus integration of 1 upon x square plus 1 will be yes tan inverse x and very important students plus c. So हमने क्या किया, I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना आया x माइनस tan इनवर्स x प्लस c. सो अब हम क्या करेंगे, इस I1 का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यस जो हमारा इंटीग्रल मिला था I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 I1. इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. सो अब हम I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी नाउ equation 1 becomes I is equals to tan inverse x x square upon 2 minus 1 upon 2 I1. So अब हम I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते which is equals to tan inverse x as it is, x square upon 2 as it is, माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज. अब I1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, यस x माइनस tan इनवर्स x प्लस c विच इज इक्वल्स टू. नाउ जो हमारे टर्म्स है वो उनको हम पहले कैरी ओवर करते. सो tan इनवर्स x एज इट इज, x स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज. सो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x बिकम्स यस माइनस 1 अपॉन 2x. Now minus 1 upon 2 into minus tan inverse x becomes yes plus 1 upon 2 tan inverse x plus c. अब इससे आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता क्या, नहीं. सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन. देखिए आंसर क्या है आपका, tan इनवर्स x x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स प्लस c. देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया इस एग्जांपल में, एक यहाँ पे फंक्शन क्या था आपका, अलजेब्राइक फंक्शन था, एंड सेकेंड फंक्शन क्या था आपका, इनवर्स फंक्शन था. हमने लिएट रूल यूज किया, देन पार्ट्स रूल यूज किया, देन हमने जो भी वहां पे u एंड v के वैल्यूज थे उनको पुट किया, देन पार्ट्स रूल को अप्लाई किया, देन वहां पे कुछ छोटे मोटे क्या थे, वहां पे कैलकुलेशंस थे उनको किया, देन हमको एक इंटीग्रल ऐसे मिला x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. तो हम उसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको I1 कंसीडर किया, देन हमने सेपरेटली I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, देन हमने इक्वेशन 1 में I1 का वैल्यू पुट किया. सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, अगर कोई नया इंटीग्रल वहां पे आता है तो उसको I1 कंसीडर कीजिए, देन उसका पहले वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन उसका वैल्यू I1 में पुट कीजिए. ऐसे ही आपको लॉजिक बिल्ड करना है, जहां पे कुछ इंटीग्रल नया आएगा उसको अगेन फाइंड आउट करना है, देन उसका वैल्यू वहां पे पुट करना है. आई होप आपको एग्जाम्पल 3 समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे. थैंक यू.